खून गिरना। आप देख रहे हैं कभी गर्मी में, कभी ठंडे में, चाहे किसी कारण से बहुत सारे लोगों को नाक से धड़ाधड़ खून गिरने लगता है। आप खड़े हैं, बैठे हैं, एकाएक दिखिएगा कि नाक से खून गिरने लग रहा है। आपको जान कर ताज्जुब होगा कि प्रति 10 व्यक्ति में से 6 व्यक्तियों को जीवन में कभी न कभी नाक से ब्लड गिरने की शिकायत रहती है। यह आंकड़ा बताता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाक से खून क्यों गिरता है, किस बीमारी में गिरता है, क्या करने का ज़रूरत है उस समय, और कौन सा स्थिति में यदि नाक से खून गिरता है तो उसको हम लोग सीरियस समझेंगे, और कौन से स्थिति में नॉर्मल समझेंगे, और किस स्थिति में हमको कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले जान लीजिए कि नाक की जो भीतर की जो कोशिकाएँ होती हैं वो बहुत सारी कैपिलरी, बहुत सारे वहाँ पे ब्लड फ्लो, पतले पतले टीनी ब्लड वेसल्स होते हैं। और नाक के भीतर का जो सेप्टम होता है वह मेन क्या आता है कि बाहर से जो हवा जाती है उसको ड्राई हवा नहीं जाए, गर्म और मॉइस्चर हवा भेजने का काम करती है शरीर के अंदर। लेकिन यदि कभी नाक की अंदरूनी सतह जो बहुत ही नाजुक होती है, वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वह किसी कारणवश फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो नाक से खून गिरने लगता है। कौन कौन सा कारण होता है? यदि आपको सूखी या ठंडी हवा नाक में प्रवेश कर रही है, यानी नाक की परत बार बार सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, फट रहा है, मॉइस्चराइज नहीं है, जिस आदमी को बार बार नाक से में उंगली घुसा के छेड़ने की आदत है, नाक से निकालने की आदत है, बाल नोचने की आदत है, यदि किसी को एलर्जी या संक्रमण हुआ है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, बार बार छींक आ रहा है, साइनस वाले मरीज, सर्दी वाले, लगातार सर्दी हो रहा है, सर्दी में छींक रहे हैं, कोई नोजल स्प्रे का इस्तेमाल आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नाक की कोशिकाएं रप्चर हो सकती हैं और नाक से ब्लडिंग हो सकता है। परंतु कभी कभी मेडिकली कारण, हम नॉर्मल कारण बता रहे थे, लेकिन बहुत सारा मेडिकल कारण है। जैसे कोई आदमी बहुत दिनों से रक्त पतला करने वाली दवा एस्पिरिन या वालफेरिन खा रहा है, यदि किसी का प्लेटलेट्स कम हैं, यदि कोई ब्लड थिनर ले रहा है, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर के चलते भी, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसके चलते भी एपिस्टेटिक्स डेवलप होता है, यदि किसी को हीमोफीलिया, ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर है, यदि किसी के नाक के संरचना में गड़बड़ी है, डिविरेट स्पेक्ट्रम नाम का एक हड्डी जिसमें टेढ़ी हो जाती है, यदि कोई नशा का सेवन करता है, देखते हैं आप लोग बहुत सारा नाक से कोकीन वगैरह लोग खींचता है, वह सब किसी को है, तो उस मेडिकल कंडीशन में आपको नाक से ब्लड आता है। तो सबसे पहले हम किसी को नाक से ब्लड आता है तो उससे संबंधित एग्जैक्ट पता करेंगे कि आपका नाक ड्राई रहता था, सूखा रहता था, आपको हीमोफीलिया तो नहीं है, आप ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे हैं, आप को ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, आप नाक का छेड़छाड़ तो नहीं किए थे, कहीं चोट या ट्रॉमा कभी तो नहीं लगा था 2-3-4 दिन पहले खेलते समय, कूदते समय या कोई काम करते समय। इस चीज़ को समझेंगे। उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग, यदि खून बह रहा है, नॉर्मल कंडीशन में जो खून है 20 से 30 मिनट में बहना बंद हो जाता है। यदि किसी को खून ज़्यादा मात्रा में लगातार हो रहा है तो उसमें आपको अस्पताल जाना है, आपको दवा उसका लेना है। यदि खून अधिक मात्रा में बढ़ रहा है तो सांस लेने में तकलीफ़ है, उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, नाक के भीतर ब्लड आ रहा है, बार बार थूक रहे हैं तो ब्लड आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको अस्पताल जाना है। अदरवाइज़ आपको, अगर नाक सोने पे, जिसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा है उस आदमी को एकदम समतल ज़मीन पे लेटा दीजिए, नाक का दोनों स्पेक्ट्रम दाब के कहिए रखने के लिए, मुंह से सांस लेने के लिए। हिल डुल नहीं करेगा, क्योंकि हिल डुल करेगा, बार बार आगे पीछे जाएगा तो आपको उसके चलते ब्लीडिंग कंडीशन बढ़ सकता है। ठंडे पानी से नाक और माथा का सिकाई करना है, आराम करना है, नाक को छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है, और ज़्यादा इमरजेंसी होने पे डॉक्टरी सलाह लेना है। ब्लड रोकने वाला इंजेक्शन, ब्लड रोकने वाला स्प्रे आता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें नाक से ब्लड गिरता है, तो इसको समझना है और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है, ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक 10 आदमी में से 6 आदमी को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कारण से नाक से ब्लड आने की शिकायत रहती है, जो छोटा बीमारी, सामान्य बीमारी का भी लक्षण है और कभी कभी बड़े बीमारियों का भी लक्षण है। मेन डर होता है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को
या फिर प्लेटलेट्स कम जिसका होता है उस वाले पेशेंट को। बाकी और सब कंडीशंस में उतना सीरियस कंडीशन नहीं होता है, तो पैनिक नहीं होना है, उससे बचाव करना है, उसको समझना है और परामर्श के अनुसार काम करना है। अन्य कारणें भी और अन्य कारण जिसमें कुछ ऐसा भी कारण है, यदि कोई आदमी शराब का सेवन ज़्यादा करता है, हीमोफीलिया की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, नाक की हड्डी का सर्जरी हुआ है, नाक में ट्यूबर है, नाक में पोलिप है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है, जेनेटिक ब्लड संबंधित रक्तस्राव संबंधित वंशानुगत जेनेटिक डिजीज है, उस कंडीशन में नाक में ब्लड आता है। तो यह सब कंडीशन को समझना है कि नाक के झिल्ली को कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है, हवा या कोई फैक्टर या चोट, जो भी चीज़ है समझना है। जनरली यह कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है 2 से 10 आयु के बच्चों में, जो बाहर धूप में या फिर ठंडे वाले जगहों में ज़्यादा खेलते हैं, या फिर 45 से 80 साल के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर में, गर्भवती महिलाओं में भी यह देखने को मिलता है। तो यह सब कंडीशन है, इस चीज़ को समझेंगे, जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे।